आज मार्केट गिरा बुरी तरीके से। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार रीजन क्या था मार्केट्स को गिरने का, बट यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मार्केट सबसे पहले गिरता है और उसके बाद रीजन बाहर आता है। तो कभी भी इस उम्मीद में ना रहो कि मुझे मार्केट गिरने से पहले रीजन पता चल जाए। अगर आप प्राइस को अच्छी तरीके से स्टडी करना जानते हो और अगर आप डेटा को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मार्केट जो है वो किस तरफ इंक्लाइन है। मार्केट यहां से नीचे जाने के लिए हमें बता रहा है या मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए बता रहा है। जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, हर बार ये मैं चीज बताता हूं और रिपीट करता हूं कि मार्केट फ्राइडे के दिन जो है वो बड़ी मूवमेंट्स देता है। और ये सेम चीज हुई कल के दिन। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे, मैंने क्लियरली समझाया था कि जो भी सारी प्रीवियस वीक में कैंडल्स बनी है, राइट सॉरी इस वीक में कैंडल्स बनी, वो सारी इनडिसिजननेस कैंडल है और नेगेटिव कैंडल्स हैं और एक भी बड़ी मूवमेंट नहीं आया है। जबकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, मार्केट्स गिरना चाहती है, बट वो एक डे फाइंड आउट करना चाहती है कि किस दिन पे सबसे ज्यादा मार्केट्स में गिरावट मिले। और ये सेम चीज फ्राइडे को पॉसिबल हो सकती है। आज के दिन ही मार्केट्स में जो है एफआईज ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी। यहां पे सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस और कल के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। पहले आप एफआईएस का डेटा देखो। एफआईएस ने 11,000 करोड़ की शॉर्टिंग करी है, सेलिंग करी है सिर्फ एक दिन में, राइट। एक दिन में 11,000 करोड़ की सेलिंग। कल का अगर आप डेटा देखो तो एफआईज ने सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की सेलिंग करी थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्टिंग करी थी। तो एफआईज पिछले 4 दिन से सेलिंग करते आ रहे थे, अपनी पोजीशंस बना रहे थे। और जैसे ही एफआईज की सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद उसने फोर्सफुली मार्केट्स को नीचे ले गए एंड उसकी सारी शॉर्टिंग पोजीशन के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो देखो, जब आपके पास बहुत बड़े पैसे होते हैं ना, तो आप किसी भी ट्रेंड में पैसे बनाते हो। आप बाई साइड के ट्रेंड में भी पैसे बनाओगे मार्केट्स को ऊपर ले जाके, और आप नेगेटिव मार्केट्स में भी पैसे बनाओगे मार्केट्स को नीचे लेके जाके। बिकॉज आप ही हो जो ट्रेंड को क्रिएट करते हो। यहां पे रिटेल ट्रेडर्स का और इक्विटी होल्डर्स का सबके पोर्टफोलियो में बहुत बड़े आज मेरे ख्याल से लॉसेस हुए होंगे। बट ट्रस्ट मी, मेरे पोर्टफोलियो में आज के दिन लेस देन 0.3%, मतलब 0.03% का लॉस हुआ है। द रीजन इज दैट कि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है या आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स करी है, वो इन्वेस्टमेंट अगर बहुत अच्छी है तो आज के दिन भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एचडीएफसी बैंक देखो, बजाज फाइनेंस देखो, बजाज फिनसर्व देखो, एसआरएफ देखो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक बार एफआईज का डेटा स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में एफआईज जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, राइट। बैंक निफ्टी में भी बेरिश है, मिड कैप में भी बेरिश है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगेन बेरिश है। अब एफआईज ने यहाँ पे एक गेम अच्छी प्लान करी है कि सारे फ्यूचर्स में जो इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें शॉर्टिंग करी है, और जो जो स्टॉक्स आज के दिन गिरे हैं और जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रीजन दैट कि उससे क्वार्टरली अर्निंग्स भी अच्छे हैं, वहां पे एफआईज ने अगेन जो है वो बाइंग करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसमें जो नेट ओआई है दैट इज 14,58,000 रुपीज। एंड स्टॉक्स में एफआईज ने जो वो कैश मार्केट्स में 11,000 समथिंग करोड़ की सेलिंग करी है। अब जो प्रो ट्रेडर्स हैं, बेसिकली यहाँ ये जो प्रॉप डेस्क होते हैं, वो ऑलवेज डेल्टा न्यूट्रल करके अपनी पोजीशन बना के चलते हैं। तो इस पे इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उसकी पोजीशन पे। बट इसकी के साथ अगर आप क्लाइंट्स की पोजीशन देखो, तो आज के दिन भी क्लाइंट्स ने क्या किया, रिटेल ट्रेडर्स पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता किस इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं। मार्केट्स गिरा है वो बाय करेंगे, मार्केट्स बढ़ा है वो सेल करेंगे, और कोई भी विदाउट रीजन कुछ भी चीजें करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे जिस रीजन की वजह से मतलब उसको लॉस होने के चांसेस ही ज्यादा है। यहाँ पे आप देखो, इतने ज्यादा अच्छे टूल्स बने मार्केट्स में, इतना क्लियरली मार्केट इंडिकेट कर रहा है। मतलब पता नहीं फिर भी क्यों आपको किसी की टेलीग्राम टिप्स को फॉलो करना है, न्यूज चैनल्स को फॉलो करना है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई कुछ ज्ञान दे रहा है तो उसको आपको फॉलो करना है। आप एक बार किसी को भी अगर देख रहे हो ना, तो उसको कंटिन्यूस 6 दिन तक देखो और देखो कि ये चीज उसके खुद के लिए काम करे कि नहीं करे, या फिर वो बंदा सिर्फ बोल बच्चन है। तो एफ आर अगेन क्लाइंट्स ने जो वो यहाँ पे बाइंग करी, और ना सिर्फ बाइंग करी, हैवी बाइंग करी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेट ओआई है क्लाइंट्स का, दैट इज रिटेल ट्रेडर, दैट इज 20 लाख समथिंग। और डीआईज का अगर आप देखोगे तो 12,000 करोड़ की डीआईज ने बाइंग करी है। गाइस 12,000 करोड़, ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है। बट स्टिल मार्केट जो आज के दिन गिरा है, राइट। डीआईएस को ये पेन होता है हर दिन इतना ज्यादा बाई करने का। जिस दिन डीआईएस की बाइंग कम हुई, उस दिन मार्केट्स मेरे ख्याल से 4% डे भी गिर सकता है। बिकॉज
DIs के पास लिमिटेड कैश है, राइट, FIs के पास अनलिमिटेड कैश है, राइट। इसी के साथ अगर आप ऑप्शन का डेटा भी यहाँ पे देखो तो मैंने क्लियरली बताया था कि 22,400 और लेट्स से 22,500 एंड 22,600 ये जो रेंज है ब्रेक होते ही बहुत बड़ी मूवमेंट्स हमें दिखी। सबसे पहले गैप डाउन दिखा, उसके बाद फर्स्ट जो 22,500 की रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट जो और धीरे धीरे नीचे गिरता गया। अभी भी अगर आप OI एनालिसिस करोगे तो टोटल OI जो है वो कॉल साइड पे ज़्यादा, इट मींस ऑप्शन सेलर्स के जो व्यू हैं वो नेगेटिव साइड के हैं। इसी के साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो भी अगर देखो तो 0.6 के ऊपर है, वो भी आपको नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहे हैं। अब इसी के साथ आप मार्केट्स का मूड देखो, एक्सट्रीम फेयरफुल मार्केट्स है, सारे मार्केट्स आज के दिन एक भी इंडेक्स प्लस में नहीं है। IT जैसा इंडेक्स आज 4% गिरा है, ऑटोमोबाइल आज 3% गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हर दिन का है इसका, तो वो भी गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 500 स्टॉक्स में से ओनली एंड ओनली 68 स्टॉक्स जो है वो आज पॉजिटिव में है। किसी भी स्टॉक्स ने आज 5% से ज्यादा की बढ़त नहीं हमें देखने मिली है। मोर देन 400 प्लस स्टॉक्स जो है वो आज भी नेगेटिव में है। इससे पता चलता है कि किस लेवल पे जो है वो सेलिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिरने के बाद मार्केट्स रुका नहीं है और मार्केट्स ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो। देखो जिस तरीके की वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल बनाई है और एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी चले जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में भी जिस तरीके की कैंडल बनाई है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मार्केट्स है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी कोई नेक्स्ट सपोर्ट नहीं है, मार्केट जो और ज्यादा गिर सकता है। और ये सेम चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से मार्केट जो और ज्यादा वापस नीचे जा सकता है। अब अगर बात बैंक निफ्टी करें तो बैंक निफ्टी ने गिरने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव वापस से जो है वो रिकवर हुआ है, बट स्टिल बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अब ज्यादा वीक है, निफ्टी और ज्यादा गिर सकता है। एंड हुआ ये था कि आप अगर देखोगे तो हमारे साथ साथ आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स भी गिर रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना का मार्केट 3% से ज्यादा है, तो कोई बड़ी ही न्यूज है आज के दिन जो अभी तक हमारे पास आई नहीं है, राइट, बट स्टिल उस रीजन की वजह से मार्केट्स गिर रहा है। तो अब मंडे के लिए व्यू क्या रखना चाहिए मार्केट्स में? हमें देखो सिंपल व्यू है, मार्केट्स नेगेटिव है, जहां पे वीक लग रहा है मार्केट्स को शॉर्ट करो। मेरे लिए बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल ब्रेक करने पर और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। और निफ्टी की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, तो निफ्टी की बात करूं तो 22,118 का लेवल ब्रेक करने पर वापस से जो है वो निफ्टी अराउंड 21,900 तक आ सकता है। तो ये मेरा व्यू है ऑफ द मार्केट्स, और ये शायद से मंडे जो वो हो सकता है नेगेटिव मार्केट से। गाइस कुछ मत सोचिए, जहां पे मार्केट्स वीक लग रहा है वहां पे शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट करिए और शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाइए। और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लीजिएगा, बिकॉज आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गलत तरीके से आपको गलत चीजें बेची जा रही है, गलत चीजें दिखा के, फ्लैशी हैंडबैग्स, मोबाइल, कार, लाइफस्टाइल और ये सारी चीजें देख के उस सब चंगुल में मत आइए। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो कभी भी अपने आप को कैमरे के सामने ले जाना पसंद नहीं करते, ना ही वो बोल बच्चन या कोई बातें करना चाहते हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जो भी एजुकेशन इंडस्ट्री है, आप देखोगे तो इतने सारे फेक लोग भरे पड़े हैं जो खुद से तो कभी उसने ट्रेड नहीं करा। आप आए दिन केस देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप आए दिन देखते रहते हो इसका इतना ये है। अगर PNL भी देखोगे तो उसने जितना पैसा बनाया नहीं है स्टॉक मार्केट से, उतना तो उसके कोर्सेज और साइड इनकम या मतलब अब समझ लो एडवाइजरी बिजनेस से उसका होता है। तो ये सारी चीजों को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। स्टिल अभी आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी आपको सेल करने के लिए सर्विसेज अभी फिलहाल नहीं है, बट जब भी मैं सर्विसेज लाऊंगा मेक श्योर कि उस सर्विस से आपका जरूर हेल्प होनी चाहिए, वरना इस सर्विस का कोई फायदा नहीं है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे।